हेलो पीपल, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी ज्ञान दी डाइवर्सिफाइड नॉलेज पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। एक प्यारा सा इसका फॉर्मूला पढ़ा था, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट। ये क्या होता था? ये इंटरेस्ट हुआ करता था वो एक्स्ट्रा पैसा जो मुझे कोई देता था। और क्यों देगा मुझे एक्स्ट्रा पैसा? क्योंकि वो मुझसे कुछ पैसा ले करके गया है जिसको हम प्रिंसिपल बोलते थे। और फाइनली क्या होता था, जो टोटल मुझे वापस करता था, इतना वो मुझसे लेकर के गया, इतना एक्स्ट्रा दे रहा है, तो फाइनली जो मुझे टोटल वापस करता था उसको अमाउंट बोलते थे। वो होता था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये कहानी हमने बहुत बार पढ़ी है, सबको मालूम है इस बारे में। लेकिन हम लोग के मन में बहुत बार ये डाउट आया कि ये जो पीआरडी अपॉन 100 है, आखिर ये आया कहाँ से? इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला हमको मिला कहाँ से? तो आइए आज के इस सेशन में हम लोग इस फॉर्मूले को जानने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कहाँ से फॉर्मूला निकल करके आ रहा है, जिससे कि आप लोग बेसिक फीलिंग ले पाए इस कॉन्सेप्ट की। और एक बार आपको कॉन्सेप्ट की फीलिंग आ गई, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। उसके लिए क्या करेंगे, कहानी का सहारा लेंगे। हमारा एक फ्रेंड आया हमारे पास और उसने मुझसे कहा कि जरा 1000 रुपीज देना। मैंने कहा ऐसे कैसे दे दें? उसने कहा प्लीज दे दो, जरूरत है। मैंने कहा ठीक है ले जाओ। उसने कहा ठीक है मैं ले जा रहा हूँ, लेकिन प्रॉमिस है कि इसको 1 साल के बाद वापस कर देंगे और 10% बढ़ा के दे देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने तो मांगा नहीं, दे रहे हो तो अच्छी बात है। तो वो मेरे पैसे को 10% से बढ़ा करके वापस करने वाला था। अगर वो मेरे पैसे को 10% से बढ़ा के वापस कर रहा है साल भर बाद, तो कितना हो रहा है? 10% किसका बढ़ा रहा है? इस 1000 रुपीज का बढ़ा रहा है। यानी कि 10% ऑफ 1000 बढ़ा रहा है, यानी कि मेरे 100 रुपीज बढ़ा करके वापस कर रहा है। साल के एंड में मुझे 1100 वापस करता हुआ, क्योंकि 1000 जो मुझसे ले करके गया, 10% जो मुझे एक्स्ट्रा दे रहा है, यानी कि 100 जो मुझे एक्स्ट्रा दे रहा है। तो इन टोटल वो मुझे 1100 वापस करता। हुआ क्या? पैसा वापस नहीं कर पाया। उसने कहा कि एक काम करो, मैं तुम्हें नेक्स्ट ईयर पैसा वापस कर दूं क्या? मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसने कहा थैंक्स, और उसने कहा मैं अगले साल फिर से 10% बढ़ा दूंगा। मैंने कहा इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं, आराम से बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। अगले साल भी वही कहानी हुई, और फाइनली उसने कहा मैं तीसरे साल पक्का वापस कर दूंगा, नहीं वापस किया तो छीन लेना के। तो क्या हुआ? तीसरे साल भी उसने मुझसे कहा 10% बढ़ा के दे देंगे। तो इन टोटल अब वो मुझे कितने पैसे वापस करने वाला है? पहले तो वो मुझे मेरे 1000 रुपीज वापस करेगा जो मुझसे लेकर के गया था, ठीक है। उसके बाद पहले साल उसने 10% से बढ़ाए मेरे पैसे, और मेरे पैसे 100 एक्स्ट्रा मिलते हैं मुझे। तो पहले साल के मुझे 100 एक्स्ट्रा रुपीज मिलेंगे। अगले साल फिर उसने मेरे पैसे 10% से बढ़ाए। कौन से पैसे बढ़ाए? ये 1000 रुपीज को अगले साल फिर से उसने 10% से बढ़ाया, यानी कि अगले साल फिर से मुझे वो 100 रुपीज एक्स्ट्रा देता, और उसके अगले साल फिर से वो मुझे 100 रुपीज एक्स्ट्रा देता। इन टोटल वो मुझे देने वाला है 1300 रुपीज। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो आई होप इतनी बात क्लियर है, ये डायग्राम क्लियर है। डायग्राम समझते रहिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें इस 10 की और 1000 की और 100 की, तो एक बार जरा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि पहचानने में आसानी रहे। यस, क्या हो रहा है? ये 1000 वो पैसे हैं जो मुझसे ले करके गया है, इसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ये 10% क्या है? ये 10% वो रेट है जिस रेट से वो पैसे बढ़ा रहा है हमारे, तो इसको बोल देते हैं रेट। अच्छा, इस 10 की जगह पर हम रेट लिख सकते हैं, और इस 1000 की जगह पर हम प्रिंसिपल लिख सकते हैं। तो अगर हम नोटिस करें तो 10% ऑफ 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई रेट डिवाइडेड बाई 100। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो हमारा फाइनल अमाउंट क्या हो रहा था? अमाउंट हो रहा था 1000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। ये क्या था? ये हमारा इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट था। हमें इस इंटरेस्ट वाले कंपोनेंट को एनालाइज करना है। आइए देखते हैं। अगर इस इंटरेस्ट वाले कंपोनेंट को एनालाइज करें हम लोग, तो पहले तो उसने मुझसे 100 रुपीज लिया, 100 रुपीज देगा, अगले साल फिर 100 देगा, और अगले साल फिर 100 देगा। इस वाले 100 की जगह पर हम लिख सकते हैं पी आर अपॉन 100, पी आर अपॉन 100। इस वाले 100 की जगह पर भी हम लिख सकते हैं पी आर अपॉन 100, और इस वाले 100 की जगह पर भी हम लिख सकते हैं पी आर अपॉन 100। तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको मिलेगा 3 PR अपॉन 100। इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी, राइट? चलिए, तो हमको इतना समझ में आ गया कि 3 PR अपॉन 100 जैसा कुछ मिल रहा है, लेकिन अब ये है क्या? आइए इसको और देखते हैं अच्छे से, क्योंकि 3 कहाँ से आ गया? हमको तो थोड़ा वैसा टर्म्स में चाहिए, वेरिएबल्स में चाहिए। तो कोई और पेन कलर यूज करते हैं। देखिए, हमने ये पैसे उसको पहले साल के लिए दिए, दूसरे साल के लिए दिए, तीसरे साल के लिए दिए। इस वजह से यहाँ पे इसको 3 बार लिखा,
और इसी वजह से यहाँ पे 3 आ रहा है। अगर ये पैसे मैंने उसको 4 साल के लिए दिए होते तो इस 3 की जगह पर 4 आया होता। अगर ये पैसे मैंने उसे 5 साल के लिए दिए तो 5 आया होता, 6 ईयर्स के लिए दिया होता 6 आता, 7 ईयर्स के लिए देते 7 ईयर्स आता। अगर हम उसको टी नंबर ऑफ ईयर्स का ले देते तो टी आता। तो हम यहाँ से देख सकते हैं इंटरेस्ट हो जाता प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिवाइडेड बाई 100। ये निकल करके आ जाता हमारे इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सो आई होप आप लोग फील कर पा रहे होंगे कहाँ से आ रहा है। इस फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है। अगर आपको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज का रोल है। परसेंटेज को हम लोगों ने फॉर्मुलेट करने की कोशिश करी और एक हमको फॉर्मूला मिल करके आ गया। सो आई होप आपको सिंपल इंटरेस्ट का ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अपने आने वाले सेशन में हम लोग समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बहुत ही फेमस सा फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज एन। ये कहाँ से आया, अगर आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमसे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग समझेंगे इस फॉर्मूले के बारे में। सो विद दिस लेट अस एंड द सेशन हियर ओनली। मिलेंगे जल्दी किसी नए सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।